बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तानी है जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको मिले उसको मिटा दो। जमहूरियत का हकीकी तसव्वुर, वैसे तो रूसो ने जो इसकी डेफिनेशन दी है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इसको बहुत सारे लोग रिपीट करते हैं और इस हवाले से जो जमहूरी निज़ाम दुनिया में कायम है, इसके हवाले से क्लेम मौजूद हैं कि हमारा जमहूरी निज़ाम बहुत बेहतर है, हमारे मुल्क की पार्लियामेंट इस मदर ऑफ़ पार्लियामेंट, ये तमाम पार्लियामान की माँ है और हम इसमें पायनियर्स हैं। लेकिन ये देखना कि वाकई ये जो गवर्नमेंट है, ये जो इक़्तिदार आला है, ये अवाम का है, ये अवाम के लिए ही है और अवाम के ज़रिए एक्सरसाइज हो रहा है, इसके लिए कुछ बुनियादी लवाज़मात का देखना ज़रूरी है कि अवाम के लिए एक्सरसाइज हो रहा है तो उनके हक़ हकमियत को तस्लीम करके उसका हकीकी तसव्वुर किसी समाज में, किसी निज़ाम हुकूमत में, किसी पॉलिटिकल सिस्टम में वो कायम है या नहीं, उसके कुछ बेसिक पैमाने हैं। इसमें बुनियादी तौर पे हमारे इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह, वो एक तशरीह ताबीर जो देते हैं वो शाह साहब की फ़लसफ़े की देते हैं, जिसमें वो एक बुनियादी नुक्ता हमारे सामने पेश करते हैं और वो नुक्ता जो है वो हकीकत में अवामी राय के इज़हार, उनकी हक़ हुक्मरानियत के कायम होने में और उनकी हुकूमत कायम होने में वो बहुत बुनियादी चीज़ है कि अवाम की राय से हुकूमत कायम हुई है या नहीं। वो ये बादशाह साहब ये फरमाते हैं कि राय उसकी आज़ाद होती है जिसकी मईशत आज़ाद हो, जिसकी मईशत आज़ाद नहीं है उसकी राय आज़ाद होती ही नहीं है। तो आज़ाद राय के साथ जब तक वो इक़्तिदार आला नहीं चुनते, आज़ाद राय के साथ जब तक वो अपने नुमाइंदे नहीं चुनते, तो उनको उनकी हकीकी राय हम करार दे ही नहीं सकते। हकीकी राय उसी वक्त हम उसको करार देंगे उनकी, जब उनकी ये बिल्कुल फ्री, विदाउट एनी एक्सर्शन ऑफ प्रेशर, विदाउट एनी एक्सर्शन ऑफ एनी अल्टीरियर मोटिव्स, कि जिसमें वो किसी के जो है वो प्रेशर के, किसी के दबाव में वोट ना दे रहे हों, उसमें पैसे की कारफरमाई शामिल ना हो, उसमें इन्फ्लुएंस दबाव शामिल ना हो, ये आज़ाद राय होती है। और ये उसी वक्त हो सकती है जब उसकी रोटी आज़ाद हो, जब उसको ये फ़िक्र ना हो कि ये राय देने के नतीजे में मेरे बच्चों का जो रोटी है, मेरा रोज़गार है, वो मुतासिर होगा, मेरे जिसे कहते हैं बेनिफिट्स, मेरे मफादात उस पर ज़द पड़ेगी, तो वो राय आज़ाद दे ही नहीं सकता। जो जागीरदारियत के, जो सरमायादारियत की निगरानी में, उनकी जो है वो क्या सरपरस्ती में ये जो एक्सरसाइज हो रही होती है वोटिंग की, वो कभी भी उस अंदाज़ में हकीकी अवामी हुकूमत कायम नहीं हो सकती जैसे कि राय आज़ाद की उसमें कायम होती है। अब मिसाल के तौर पे इवन इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़, मगरबी जमहूरियतों में भी ये जो लोग वहाँ के इस अमल को एक्सरसाइज, ठीक है कुछ ममालिक में ये अमल बहुत रिफाइंड है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इसमें इस्टेब्लिश समझते हैं, लेकिन ये देखा जाए तो वहाँ लॉबियस्ट ग्रुप्स हैं, वो बड़े बड़े सियासतदानों को, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ंड देते हैं और फ़ंड रेजिंग के नतीजे में वो पार्टीज़ उस फ़ंड को, उस पैसे को इस्तेमाल करती हैं, पैसे का बेतहाशा इस्तेमाल होता है, उसके नतीजे में मीडिया कैंपेन्स चलती हैं, पूरे अखबारात, मीडिया चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उसके लिए एक्सपर्ट टीम्स हायर की जाती हैं। अब उसके नतीजे में आप ये देखें कि उसके मुकाबले में एक जेन्युइन नुमाइंदा जो अवामी तबकात से ताल्लुक़ रखता हो, वो अगर खड़ा हो के, तो वो तो अपना मैसेज ही कन्वे नहीं कर पाएगा, अवाम तक, लोगों तक अपना हकीकी मैसेज पहुँचा ही नहीं सकेगा, तो उसमें लोग आज़ादाना उसके हवाले से क्या राय कायम करेंगे। नतीजा ये निकलता है कि दो सरमायादार ग्रुप्स, दो जिसे कहते हैं ना कि कैपिटलिस्ट ग्रुप्स के दरमियान ये कंपटीशन हो रहा होता है, उसमें जो ज़्यादा बेहतर मीडिया कैंपेन चला लेता है, जो ज़्यादा बेहतर फंड रेजिंग कर लेता है, जिसके पीछे बड़े सरमायादारों का एक लॉबियस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो जो है वो इलेक्शन जीत जाते हैं। इसको हकीकी जमहूरियत हम कभी भी तस्लीम नहीं कर सकते। इसलिए हकीकी जमहूरियत वो है जो सोशलिस्ट जमहूरियत होगी, जिसमें पैसे की कारफरमाई नहीं होगी, जिसमें अवाम की हकीकी राय होगी और जिसमें जेन्युइन अपनी राय का एक्सरसाइज जो है वो अवाम करेंगे, उसके नतीजे में जो वो जमहूरियत कायम होगी वो हकीकी जमहूरियत होगी। अब उसमें हमारे मुल्क के अंदर हमने इस चीज़ को देखना है कि हमारी पार्टीज़ के अंदर इसके हवाले से तैयारी कितनी है, उनके अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी ग्रास रूट के अंदर पेनिट्रेशन कितनी है, आया वहाँ भी पैसे का अमल दखल है कि जो जितना ज़्यादा सरमाया रखता है, पैसा रखता है, उसको टिकट दे दिया जाता है और उसके बाद जो है वो कैंपेन्स पे खर्चे करके आगे आ जाते हैं, या उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट
उसके पीछे जिसे कहते हैं कि उसको मुख्तलिफ नाम लोग देते हैं, उनकी सपोर्ट मौजूद है, या इंटरनेशनल डोनर्स उसके पीछे खड़े हैं, लॉबियस्ट उसके साथ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट और जागीरदार उसके साथ हैं, और वो ज़्यादा बेहतर कैंपेन चला के इलेक्शन जीत जाता है, एस्टेब्लिशमेंट की हमायत लेके इलेक्शन जीत जाता है। दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी, ये ट्रू डेमोक्रेसी है ही नहीं। हकीकी जमहूरियत उसी वक्त कायम होगी जब अवाम के हकीकी नुमाइंदा पैसे के अमल दखल बग़ैर अपनी तंजीमी ताकत से तैयारी के साथ भरपूर अंदाज में मासेस को अपने साथ मिलाएंगे और उसके नतीजे में जो वो तब्दीली पैदा करेंगे उसको जो है वो कुरान में सूरह कारिया में अलकारियत वलकारिया वमा अदराका मलकारिया कि वो क़यामत का दिन होगा, बड़े बड़े बुर्ज गिरेंगे और उसके नतीजे में फिर वो जो निज़ाम कायम करेंगे तो उसके अंदर लोगों की राय आज़ाद होगी, क्योंकि उनकी रोटी सरमाएदार जागीरदार और जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के हाथ गिरवी नहीं होगी। जब वो गिरवी नहीं होगी तो वो मंज़र कायम करेंगे कि एक आम बदू साहबी खड़े होकर खलीफा से पूछते हैं कि ये आपका सूट जो है, ये आपका कद लंबा है, ये 2 अफराद का जो है वो 2 वो बनते थे, आपने ये कैसे सिलवा लिया। तो बुनियादी तौर पे जब ये चीज़ कायम होगी तो वो हकीकी जमहूरियत होगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसी इज्तिमाइयत कायम हो जो ग्रास रूट से तैयार हो के इन आइडियल्स के साथ, इन चीज़ों के साथ तैयार हो के मैदान में आए, अवामी तबकात को अपने साथ मिलाए और उन मासेस की बुनियाद पे और अपनी तंजीमी ताकत की बुनियाद पे इसको मल्टीप्लाई करे, और जो यहाँ सरमाएदार 2 नंबर जमहूरियत कायम है इसके मुकाबले में हकीकी जमहूरियत कायम करे। और वो हकीकी जमहूरियत फिर इंशाअल्लाह ये हकीकी तसव्वुर पेश करेगी जो हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सुल्तानिए जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको मिले उसको मिटा दो। शुक्रिया।